ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग गर्भ स्तुति का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में द्वितीय अध्याय के अंदर बड़ी सुंदर स्तुति है। भगवान की जो भक्ति है उसकी बड़ी महिमा बताई गई है। किस प्रकार भगवान अपने श्री विग्रह को प्रकाशित करके और हमारे ऊपर करुणा करते हैं। यदि श्री विग्रह नहीं होता भगवान का तो हम भगवान को क्या जानते, भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान क्या करते हैं। ये सब कुछ तो केवल एक अनुमान की विषय ही रह जाता। केवल अनुभव का विषय तो हो नहीं पाता, अनुमान का विषय जरूर होता। तो हमारे जो महाजन हैं उन्होंने अनुभव किया है भगवान को, और अनुभव ही जो है उनका प्रमाण है कि भगवान जो है हमको आनंद देने वाले हैं, प्रेम प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बताया 37वें श्लोक में बताया कि जो भक्त आपके स्मरण कीर्तन चिंतन करते हैं, आपका आश्रय लेकर आपके मंगलमय रूप का ध्यान करते हैं, तो उनके हृदय के अंदर आप जो है जब उनका चित्त आपके अंदर आविष्ट हो जाता है तब उनका जो संसार बंधन है वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है और आपकी प्राप्ति हो जाती है साक्षात। अब 38वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं दिष्ट्या हरिस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्यांकितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः दृश्यां गाम्भ्यां च तमानुकंपिताम्। अब सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, आनंद की बात है। कह रहे हैं दिष्ट्या बड़े सौभाग्यवश, ताऊ माने आप, ईशितु सर्वेश्वर के जन्मना अवतार लेने से, भवतः पदो आपका जो चरण है वो, अस्या भुवः ये जो पृथ्वी है इसका भार है अपनीतः, भार दूर हो गया। अभी दूर हुआ नहीं है, अभी तो भगवान गर्भ में आए हैं। देखिए, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सौभाग्यवश आप आने वाले हो तो आपके चरण से ही इस पृथ्वी का भार दूर हो गया। और कह रहे हैं त्वत्शोभनई, और आपके जो अत्यंत सुंदर पदकई नन्हे नन्हे चरण हैं, इससे अंकिताम गाम, जो पृथ्वी, गाम माने पृथ्वी, जो पृथ्वी चिन्हित हो गई है, और तथा च माने तथा तब अनुकंपिताम, और आपके अनुग्रह भाजन बना जो स्वर्ग है, द्याम माने स्वर्ग, उसको भी दिष्ट्या दृश्याम सौभाग्यवश हम देखेंगे। तो दो सौभाग्य बताए, बड़े आनंद की बात है। दिष्ट्या माने बड़े आनंद की बात है ये कि एक तो पृथ्वी का भार दूर हो गया आपके चरण कमल से ही,
आपका जो चरण कमल इस पृथ्वी पर पड़ा तो उसी से ही, आविर्भाव मात्र से ही आपके पृथ्वी का भार दूर हो जाएगा। हो गया है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आपके जो चरण कमल हैं परम शोभनीय, ध्वजा, ब्रज, अंकुश इत्यादि जो आपके शुभ चरण चिन्ह हैं, उनसे जब पृथ्वी सुशोभित होगी और देवलोक सुशोभित होगा, द्यो माने स्वर्गलोक, तो इस प्रकार से जब वो सुशोभित होगा तो हम लोग जो हैं उसका दर्शन करेंगे आपकी करुणा से। ये आपकी कृपा है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। उससे भी अधिक सौभाग्य, भूभार हरण होना तो सौभाग्य है ही, इसमें तो कोई विशेष बात ही नहीं है, क्योंकि इसलिए तो आप आ ही रहे हैं। लेकिन बड़े आनंद की बात है। और आप कौन है? हरे तो ही हैं, आप हरण करने वाले हैं। आपका स्वभाव ही है हरण करना। पृथ्वी का भार हरण करते हो, आप अपने भक्तों का जो चित्त ही हरण कर लेते हो, असुरों के प्राण हरण करते हो, भक्तों का दुख हरण करते हो, भक्तों का मन भी हरण कर लेते हो। इसलिए कहा हरे, बड़े आनंद की बात है। तो क्योंकि विराट पुरुष के जो श्रीअंग हैं उस पर 14 लोकों की कल्पना की गई है और पृथ्वी का स्थान उसमें चरणों में बताया गया है विराट पुरुष के। तो इस प्रकार से कहीं कहीं चरण में है, कहीं कहीं और पर भी है। तो पृथ्वी को चरण बताया है। लेकिन जब हम 3 त्रिलोक की बात करते हैं तो पृथ्वी चरण है। भूवि जो भू भुव स्व है, इसके अंदर 14 भुवन में नहीं है, जो त्रिभुवन है, त्रिभुवन को कहा जाता है भू भुव स्व। तो भू का मतलब चरण, भुव का मतलब नाभि, और स्वर्ग भगवान का मस्तक है। इस प्रकार से तो पृथ्वी का भार बढ़ गया है, आप जानते हैं। और आपके जन्म लेने से जो है इसका भार दूर हो ही जाएगा। यद्यपि अवतार नहीं हुआ तो भी यहां पर वर्तमान काल की क्रिया है। तो संस्कृत में नियम है कि जब वर्तमान, जो कार्य वर्तमान के अत्यंत निकट होता है उसके लिए भी वर्तमान का ही प्रयोग कर लिया जाता है। तो जैसे कोई आ रहा है तो मान लीजिए फोन पर, तो हम कहते हैं कि बस अब आ ही गया, आता भाई समझो। वो दूसरी तरफ से बोलता है ना, घर के पास आ गया है वो, हमने उससे फोन किया भाई कहां हो, तो बोलता है बस आया ही समझो, आ ही गया मैं। तो आया नहीं है अभी, लेकिन कह रहा है मैं आ ही गया हूं, क्योंकि अत्यंत निकट है घर के, इसलिए। तो इस प्रकार से जब आप गर्भ में आ गए हैं तो हम समझ ही गए हैं कि पृथ्वी का भार तो उतर ही गया है। तो ये तो बड़े आनंद की बात हुई। और फिर दूसरे आनंद की बात इससे भी अधिक, आपके चरणारविंद के स्पर्श से जो आपका ये अनुग्रह भाजन बनी हुई है पृथ्वी, इसके ऊपर तो आपने सबसे बड़ा अनुग्रह किया है कि इसको सुशोभित किया अपने चरण चिन्हों से। तो और स्वर्गलोक इत्यादि, स्वर्गलोक भी जो है वो भी आपके चरण चिन्हों से अलंकृत होंगे, तो उसको हम भी देखेंगे। तो यद्यपि ये पृथ्वी तो आपकी चरण रूपा ही है, विराट स्वरूप में चरण ही है, लेकिन विशेष रूप से अब चरण चिन्हों से अलंकृत हो जाएगी ये पृथ्वी। बड़े प्रसन्न है सभी देवता लोग कि भगवान आ रहे हैं। अपनीत का मतलब है मिटना, भार का मिटना। तो जब आप अवतीर्ण होंगे तो सारे कंस, जरासंध इत्यादि जो दैत्य हैं, ऐसा हम लोग जान गए हैं कि आप मर ही जाना है इनको तो। लेकिन जो आपके सुकुमार चरण हैं, पदकई का मतलब है अत्यंत नन्हे नन्हे चरण चिन्ह, सुकुमार जो आपके चरण हैं वो, उनके लिए तो उन मंगलमय चिन्हों से वो अलंकृत होगी हमारी पृथ्वी। और देवलोक में भी, तो देवलोक को भी जो है दर्शन मिलेंगे इसके। इस प्रकार अब जो है भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान चाहे आए या ना आए, लेकिन यदि भगवान के हम दर्शन करें या ना करें चरणों के, मगर यदि हम चरणों में शरणागत मात्र भी हो गए तो उसी से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जो उनकी विशेष कृपा भाजन है वे तो उनका दर्शन करते हैं साक्षात, इसलिए वो तो अत्यधिक कृतार्थ होते हैं। तो यहां पर पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर ही भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान इस बार पृथ्वी पर स्वर्ग में भी लीला करेंगे। क्योंकि भगवान जो है कृष्ण के रूप में स्वर्ग में जाएंगे वहां पर, और पारिजात वृक्ष को लेकर आएंगे, तो स्वर्ग में भी भगवान का गमन होगा। तो इस प्रकार चरण सौभाग्य साक्षात न मिलने से कोई बात नहीं है, इतना सौभाग्य नहीं है, लेकिन हम पृथ्वी के ऊपर तो दर्शन करेंगे ना आपका, और स्वर्ग में भी दर्शन करेंगे आपके चरण कमलों का। इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं अत्यंत प्रसन्न हैं।
आगे कह रहे हैं 39 श्लोक में, न ते भवस्येष भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थिरप्य विद्यया कृताय तस्त्वय्य भयाश्रयात्मनि। बत, यहां पर आया बत शब्द ना, तो बत शब्द जो है बिना विनोदम बत तर्कयामहे, बत शब्द जो है यहां पर हर्ष संबोधन है। तो कह रहे हैं हे ईश, आप ईश हैं और जो आपका ये जन्म लेना है, आप अभवस्य हैं। अभवस्य माने जन्म रहित हैं, अजन्मा हैं आप। ते माने तुम्हारे द्वारा फिर भी, भवस्य ये जन्म का जो कारण है, ये क्या है, विनोदम बिना, विनोद के बिना और कुछ नहीं है, केवल लीला आस्वादन है, आपकी क्रीड़ा है, आप अपने विनोद के लिए आ रहे हैं, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। आपका स्वरूप जो है ये क्यों आ रहा है, आप इस सच्चिदानंद स्वरूप को जो प्रकट कर रहे हो केवल विनोद के कारण, और दूसरा कोई कारण है इसके अतिरिक्त न तर्कयामहे, हम लोग ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं, हम स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा तो केवल यही सोचना है कि केवल क्रीड़ा है आपकी, आप अपनी इच्छा से और अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए आ रहे हो, क्योंकि आप कौसे अभय हो, आप सबके भय को मिटाने वाले हो, और आश्रय आत्मनि, और सबके आप आश्रय स्वरूप हो। तो इसलिए त्वयि माने आप में, अविद्या जो माया के द्वारा ये भव निरोध होता है, भव मतलब जगत की उत्पत्ति होती है, निरोध माने प्रलय होती है, और स्थित माने पालन होता है, ये संपादित होता है केवल माया के द्वारा। और ये आपका अवतार है, इसलिए तो ऐसा कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारा ये भाव नहीं है आपके प्रति कि आप इसलिए आ रहे हो कि इस जन्म का, इस जगत का जो है पालन करोगे या आप इसका सृष्टि करोगे, क्योंकि ये तो जो है माया के द्वारा हो ही रहा है। तो जीवात्मा का जो जन्म हो रहा है ये तो जो है अविद्या के कारण हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ये भाव नहीं है, ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं है कि इसलिए आपका अवतार हो रहा है। तो इस जगत की सृष्टि और पालन और संहार के लिए, क्योंकि ये तो अपने आप आपकी शक्ति जो माया है वो कर ही रही है। अविद्या से ग्रस्त जीव जो है बार बार इस जगत के अंदर आ रहा है और जा रहा है, तो इसके लिए आपके अवतार की आवश्यकता नहीं थी। आपका अवतार का जो प्रयोजन है वो केवल आपका विनोद है। विना विनोदम बत तर्कयामहे, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये क्यों आ रहे हो इस संसार, हमारी प्रार्थना से आप अवतरित हो रहे हो, ये तो केवल हमारा अभिमान माना जाएगा। हम ऐसा अभिमान कर लें कि हमने आपसे प्रार्थना की तो आप आ गए, ऐसा अभिमान मात्र है। लेकिन आपका जन्म, आपकी लीलाएं ये आपकी स्वेच्छा से सिद्ध होती हैं। तो आपका आविर्भाव का कारण केवल आपका विनोद है। भगवान ने कहा भी है, मद भक्त विनोद आए करोमि विविध क्रिया, मैं अपने भक्तों की विनोद के लिए ही अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता हूं। तो इस प्रकार से जो आपकी आश्रित अविद्या है उसके द्वारा आप इस जगत की सृष्टि स्थिति करते ही हो, ये तो सर्वविदित है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, ये तो आपकी माया कर देती है। और आप कैसे हो, अभय हो, अर्थात जिनसे कोई भय नहीं है। तो आपके स्मरण मात्र से ही कंस इत्यादि जो असुर हैं उनका भय भी दूर हो जाएगा। फिर आपको वध करने के लिए स्वयं आना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि आपको वध आने के लिए स्वयं आना पड़े, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो केवल स्मरण मात्र से भय को नष्ट करने वाले हो। बड़ी सुंदर बात बताइए यहां पर। तो जो भी भगवान की लीलाएं हैं वो स्वेच्छा है, जबकि जीव जो है कर्मों के अधीन है, भगवान अपनी इच्छा के अधीन है। जब वो जैसा चाहें वैसा करते हैं, सर्वेश्वर हैं, उनकी मर्जी है, वो ध्येय धारण करें या ना करें। आप अभव है, अजय हैं, मतलब जन्म स्वीकार करने से ऐसा नहीं है कि आपका कोई माता होगा, आपकी कोई पिता होगी, हम ऐसा मान लें, ऐसा नहीं है।
आप जो हैं सबके कारण हैं, सर्व कारण कारणम, आपका कोई कारण नहीं है। हम सोचे कि आपका जन्म हुआ तो आपकी माता है, फिर आपके पिता भी हैं, ये तो केवल लीला है आपकी, आप उनके वात्सल्य का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए आप जन्म ले रहे हैं। तो एक ही उत्तर है, एक ही निर्णय है, सिर्फ केवल लीला विनोद, बस। और कोई कारण हमको समझ नहीं आ रहा है। आपको आने की क्या आवश्यकता थी? आप किसी भी जीव के अंदर जो है इस शक्ति को जो है डाल देते। वो तो कंस क्या है, पूरा ब्रह्मांड जो है आपके एक भ्रुकुटी की विलास मात्र से नष्ट हो सकता है। कंस क्या है, ये तो छोटे छोटे से देवी देवता हैं। तो भगवान की जो माया है वही इस सृष्टि का सारा कार्य करती है, ये यहां पर स्पष्ट कर दिया गया। सृष्टि स्थिति प्रलय सब साधन शक्ति रेखा जो दुर्गा करती है, वही भुवन मोहिनी दुर्गा भगवान की इच्छा के अनुरूप ही ये सारी चेष्टाएं करती हैं। और यहां पर अभय आश्रय, अभय आश्रय कहने के बाद भगवान का एक जो है नया माधुर्य यहां पर जो है बताया गया, अभय आश्रय। अर्थात आप जो है आप अपनी इच्छा मात्र से, स्मरण मात्र से नाम के अभय प्रदान करने वाले हो। जो भी आपके शरणागत हो जाता है, इस प्रकार से भगवान के स्वभाव के विषय में बताया जा रहा है। यहां कैसे हैं भगवान। तो ये जो है आपका जन्म लेने का कारण तर्क का विषय नहीं हो सकता, कोई युक्ति से नहीं समझा सकता कि आप क्यों आ रहे हो। केवल एक ही कारण हमको लगता है, वो है आपकी क्रीड़ा, आपका विनोद, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, कि चलो कुछ विनोद किया जाए, अपने भक्तों के साथ कुछ लीलाएं की जाएं। यही कारण हमको समझ में आ रहा है। और ये जो पृथ्वी का भार है, ये भी आपकी लीला ही है, ये भी आपकी लीला है। भार को उतारना भी आपकी लीला है और भार भी आपकी लीला है। आपके लिए क्या भार हो सकता है? व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाता है कि आपके लिए भार है, लेकिन ये सारी सृष्टि तो आपके अंग स्वरूप है, फिर ये भार कैसे होगी? तो आप केवल अपने भक्तों के जो प्रेम का आस्वादन करना चाहते हो, इसलिए आप आ रहे हो। और आप तो अभय को भी आश्रय देने वाले हो, अभय को भी आश्रय, अभय आश्रय आत्मनि, सर्वाश्रय हो आप। तो आप में भय की कल्पना कैसे हो सकती है? सारी सृष्टि आप में प्रतिष्ठित है, सब आप सबके अधिष्ठान हो। भय अभय, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, सबका आधारभूत तो आप ही हैं। भगवान ने गीता में 10वें अध्याय में कहा है, भय अभयम ज्ञानम अव्याम यशो अयशम, सब कुछ, सारे भावों की उत्पत्ति जो है मुझसे ही होती है। इस प्रकार आपका जो आना है, वो हम इस जो साधारण प्राकृत आना है वो नहीं जानते, वो नहीं समझते हैं आपके। तो आपका जो आविर्भाव हो रहा है, तिरोभाव हो रहा है, ये केवल आरोप मात्र है, कह दिया जाता है। तो कुंती जी ने भी भगवान के अवतारों के कई कारण बताए थे, और वैष्णव भी सभी यही मानते हैं कि भगवान अपनी लौकिक कारण से नहीं आते हैं, बल्कि अपने जो उनके भक्त हैं, उनके हृदय के अंदर जो आनंद विनोद उत्पन्न करने के लिए, भक्ति योग की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए। क्योंकि यदि भगवान भक्तों को अपने गले से नहीं लगाएंगे, उनको दर्शन नहीं देंगे, तो भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी? भक्ति योग विधानार्थम। अब 40वें श्लोक में कह रहे हैं, मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवञ्च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते। कह रहे हैं, हे ईश, आपने पहले मत्स्य अवतार लिया, उसके बाद फिर मत्स्य के अवतार आपने हयग्रीव अवतार आया आपका, अश्व, अश्व का मतलब है हयग्रीव, हय माने अश्व होता है। कच्छप अवतार हुआ आपका, कूर्म अवतार हुआ जब आपने मंदराचल को धारण किया अपनी पीठ के ऊपर। फिर प्रहलाद जी का रक्षा करने के लिए नृसिंह अवतार हुआ आपका। फिर पृथ्वी का उद्धार के लिए वराह अवतार भी आपका है, हंस अवतार है आपका, आपने हंस अवतार से ब्रह्मा जी को जो है उपदेश दिया। राजन्य, राजा के रूप में, राम के रूप में आए आप। उसके बाद फिर परशुराम के रूप में आए, फिर वामन के रूप में आए, विप्र माने वामन के रूप में आए। इस प्रकार से आपके अनेक अवतार हुए हैं। आप
मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम, वामन, और 10वें तो आप स्वयं कृष्ण हैं ही। तो यहां पर 10 अवतार का वर्णन किया गया। ये सब आपके अवतार हैं, लेकिन आप अवतारी हैं। तो हयग्रीव कौन है? ये हयग्रीव का मुख जो है वो घोड़े का था। तो ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा कि मेरे जैसे शरीर वाला ही मुझे मारे। तो हयग्रीव एक राक्षस भी था, तो इन्होंने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मेरे जैसा शरीर वाला ही मुझे मारा। तो भगवान को भी इसलिए हयग्रीव बनना पड़ा। प्रलय काल में जब ब्रह्मा जी से वेद छीनकर भागा यह हयग्रीव, तो फिर भगवान भी जो है उसको निकाल कर लेकर आए। तो देखिए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और ब्रह्मा जी से वेद छीन के भाग गया। ये है राक्षस। और ब्रह्मा जी भी इस प्रकार के ऐसे शिव जी हैं, वो भी वरदान दे देते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया, वो उनके पीछे उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। फिर कच्छप अवतार हुआ आपका। देवासुर संग्राम में जब मंथन, समुद्र मंथन हो रहा था, तो मंथन भगवान ने किया। वास्तव में कह दिया जाता है कि देवताओं और असुरों ने मंथन किया। हम लोग जो श्रवण कर आए हैं, तो मंथन तो दोनों भगवान ने किया। वासुकी नाग, उसके अंदर शक्ति जो है वो भी भगवान ने ही दी। देवताओं में शक्ति भगवान ने दी, राक्षसों में भी दी। अब तो भी मंथन नहीं हो रहा था, तो भगवान ने क्या किया? देवताओं और राक्षसों को हटाकर और अपने ही एक हाथ से उन्होंने उस वासुकी का मुंह पकड़ा और एक हाथ से हाथ पकड़ा, पूंछ पकड़ी, और खुद ही मंथन कर रहे हैं। जब हो ही नहीं रहा था कुछ, तो क्या करते? तो भगवान ने ही सब कुछ किया है। वही जो है मंदराचल को लेकर आए, उन्होंने वही धारण किया, उन्होंने उस मंदराचल को ऊपर से दबाया। मासुकी नाग के अंदर वो निद्रा के रूप में प्रवेश किए और पर्वत के रूप में ऊपर से शिखर पर उसको पकड़ा, डगमगाने से रोका उसको। देवताओं के अंदर और असुरों के अंदर बल रूप से प्रवेश किया। नीचे हो गए तो नीचे भी भगवान, ऊपर भी भगवान, वासुकी भी भगवान, सब स्वरूप भगवान के। तब फिर अकेले बंधन किया भगवान ने। फिर नरसिंह अवतार हुआ प्रहलाद जी की बात को सच करने के लिए कि खंबे में भी भगवान है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं। तो प्रहलाद जी का इतना विश्वास था कि भगवान वहां से प्रकट हो गए। फिर वराह अवतार में भगवान जो है पृथ्वी को लेकर आए। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बना दी, तो मनु महाराज ने पूछा था कि पृथ्वी को कहां रखेंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा था कि पृथ्वी को कहां रखेंगे, तो देखा तो पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। तो वहां पर भगवान वराह अवतार लेकर और हिरण्याक्ष को मारा वहां पर और लेकर आए। हंसावतार जो है 11वें स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे, 13वें अध्याय में है। हंस भगवान जो है सनकादिक ऋषि को जो है उन्होंने उपदेश दिया है, सनकादिक ऋषि को। और सनकादिक ऋषि ने जो है ब्रह्मा जी से ब्रह्म का विषय में जानना चाहा था, तब ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए, तो अब हंसावतार होकर आए भगवान। पूछते हैं सनकादिक ऋषि से कि अब हम बताते हैं तुमको इसका उत्तर। तो इस प्रकार से ब्रह्म की सर्वव्यापकता वहां पर उन्होंने बताई। तो उसके बाद फिर हंसावतार के बाद बताया यहां पर राम, परशुराम हम जानते ही हैं, क्षत्रियों का 21 बार हनन किया। वामन भगवान आए, उन्होंने जो है बलि से जो है 3 पग पृथ्वी लेकर और देवताओं को उनका राज्य लौटा दिया। लेकिन बलि के प्रेम के वो जो है वशीभूत हो गए। जब बलि ने अपना आत्मनिवेदन कर दिया, तो बलि के प्रेम के वो वशीभूत हो गए। तो राजन ने माने राजाओं की परंपरा में, तो राजाओं की परंपरा में केवल रामचंद्र ही ऐसे राजा हुए जो क्योंकि सभी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। युधिष्ठिर के राज्य को जो है उसकी कल्पना नहीं करता कोई भी, क्योंकि राम राज्य में राम का जो प्रयोजन था लोक रंजन, अर्थात लोक रंजन ही जिनका प्रयोजन हो वही है आदर्श राज्य। और उस राज्य के लिए ही राम ने जो है सीता जी को वनवास में भेजा था। तो इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि जैसे आप इन अवतारों को धारण करके और हम लोगों का और त्रिभुवन का आपने पालन किया, त्रिभुवंच भूभार माने भूभार को हरण किया, ऐसे ही हे ईश उसी प्रकार आप अधुना माने इस अवतार में भी भूव माने पृथ्वी का, भारम माने जो दैत्यों के द्वारा भार हो चुका है उसको हर माने दूर करो। और हे यदुत्तम अर्थात हे यदुपति, ते माने तुम्हारी वंदनम, हम वंदना करते हैं। तो यहां पर उन्होंने जो है अपना निवेदन किया है कि वो भगवान की वंदना कर रहे हैं। कैसे वंदना कर रहे हैं?
कि आपने अनेक प्रकार से जब अवतार लेकर इस त्रिभुवन की रक्षा की है, उसी प्रकार से आप हमारा पालन कीजिए, हम आपकी वंदना करते हैं। सबने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया है वहां पर और कहा कि आप तो क्या कहें अधिक, आप अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान ही हो, लेकिन फिर भी अपनी चंचलता के कारण हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपने अनेक अनेक अवतार लेकर और त्रिभुवन का पालन किया है इस प्रकार से। तो आप अपनी इच्छा से तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने पालन किया है वैसे आप इस रूप में पालन करेंगे, अर्थात इस रूप में भी उसी प्रकार से इसका भार हरण करो पृथ्वी का। तो यद्यपि भगवान ने पहले वराह रूप में और नृसिंह रूप में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारा, फिर राम के रूप में रावण कुंभकर्ण को मारा, तो कुछ देर के लिए तो भगवान कुछ देर तो भू का भार हरण हुआ, लेकिन अधिक देर तक नहीं, फिर दोबारा आ गए। अब यहां पर शिशुपाल दंतवक्र के रूप में आ गए। तो कह रहे हैं कि आप अब स्वयं रूप से आप स्वयं अवतारी कृष्ण हो, अब जो है परमानेंटली हमेशा के लिए पृथ्वी का भार हरण कर दो, जिससे दोबारा लौट कर ना आए। इनको परमानेंट मुक्ति दे दीजिए चिरकाल तक। इसीलिए हम विशेष रूप से आपको प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। तो आप जो है सबको मुक्ति तो देते ही हो, तो विशेष रूप से हमारा ये आपसे आग्रह है, क्योंकि इन असुरों का अत्याचार अब सहन नहीं होता है पृथ्वी के द्वारा। 41वें श्लोक में कहते हैं, दिष्ट्यांब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षात् भगवान भवाय नः मा भूत भयम भोजपतिर्मुमूर्षुर्गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजः। अब यहां पर भगवान की स्तुति करने के बाद जो है देवकी जी की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि नियम है जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो देवता प्रादुर्भाव से पहले स्तुति करते हैं। तो अब यहां पर देवकी जी की स्तुति की जा रही है। कह रहे हैं, हे अम्ब अर्थात हे माता देवकी, दिष्टया, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है। क्या है कि नह भवाय, नह माने हमारे, भवाय माने पालन के लिए, हमारी समृद्धि के लिए, अंशेन जो भगवान है वो जो है प्रकट हो रहे हैं अपने बलदेव जी के साथ, अपने अंश के साथ। साक्षात परम पुरुष भगवान अपने अंश के साथ आपके गर्भ में आए हैं और बड़ा सौभाग्य है, स्वयं प्रकट हुए। साक्षात माने स्वयं प्रकट हुए हैं, उनका कोई अंश नहीं है ये। और इसलिए मुमूर्षु जो आसन्न मृत्यु वाला है, आसन्न मृत्युग्रस्त है, ऐसा कंस भोजपते, अब मतलब समझो उसकी मृत्यु आई ही समझो। भयम मां अभूत, उनसे आप भय मत करो, आप समझो कि बस वो तो मरने वाला है। मुमुक्षु जैसे बुभुषु होता है भोग की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, ऐसे ही मुमूर्षु जो मृत्यु की इच्छा करने वाला है। तो कंस ने स्वयं ही इच्छा की है अपनी मृत्यु की, उसने बुलाया है, इसीलिए आप उससे भय मत करो। और तब आत्मज, आपका जो गर्भ में स्थित बालक है, यदुनाम गोप्ता भविता, जो यदुवंशी हैं सभी का पालन करने वाला भविता माने होगा, हम सबका पालन करेगा आपका पुत्र। तो यहां पर आश्वासन दे रहे हैं दिष्टिया के द्वारा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। अंशेन अंश अर्थात अपने अंश के सहित, बलराम जी के सहित जो है कृष्ण आपके गर्भ में आए हैं, अथवा जो अपने अंश के द्वारा परह पुमान अर्थात इस प्रकृति के ईक्षण करने के लिए ईक्षण करने वाले हैं, परह पुमान, वे साक्षात कृष्ण अवतरित हो रहे हैं। और भवाय माने हमारी कल्याण के लिए, हमारी समृद्धि के लिए भगवान आ रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा इत्यादि देवता जो हैं, विष्णु पुराण में ऐसा आता है कि प्रतिदिन कंस के कारागार में देवकी के गर्भ में विराजमान जो भगवान हैं उनकी स्तुति करते थे, लेकिन इसको कोई जान नहीं पाता था। और इस स्तुति की ध्वनि से देवकी जी की जो निद्रा थी वो भी भंग हो जाती थी, वो विस्मित होकर इधर उधर देखती थी। कहा गया है वहां, अदृष्टा पुरुषास्त्रिभिर देवकिम देवता गणः विभ्राणाम वपुषा विष्णुम तुष्टुस्तामहर्निशम। जगत के लोगों से अदृश्य होकर ये ब्रह्मा आदि देवता कारागार में आकर देवकी जी की स्तुति करने लगे। तो प्रतिदिन ऐसा क्या करते थे। तो यहां पर जो देवता है ब्रह्मा इत्यादि, वो कह रहे हैं कि अंश भागेन अंशेन, अंश के साथ जो आए हैं भगवान, ते कुक्षिगतः, हे अम्ब, हे माता, आपकी कोख में आए हैं। जबकि भगवान के जो आने का
आने की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है पहले, कि भगवान ने पहले वसुदेव के हृदय में प्रवेश किया था और फिर जो है वो जो है उनकी कोख के अंदर जो आए नहीं थे, केवल एक आभास मात्र था। भगवान आए नहीं थे लेकिन आभास मात्र था, क्योंकि उसका जो है लक्षण भी दिख रहा था। तो जीव की भांति भगवान गर्भ में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी देवकी की यह धारणा है कि भगवान मेरे गर्भ में पुत्र के रूप में आए हैं, मैं उनकी माता हूं और वे मेरे पुत्र हैं। तो जो देवता इत्यादि हैं वो ये नहीं कहते कि भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं। यदि ऐसा कहेंगे तो देवकी के वात्सल्य प्रेम की धारणा में बाधा आ जाएगी, देवकी को अच्छा नहीं लगेगा यदि इस प्रकार देव सुनेंगे तो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ते कुक्षिगतः, आपकी कुक्षी में, आपकी कोख में आए हैं। अब आगे 42वां श्लोक है, हमारा अंतिम श्लोक है। श्री शुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषम यद रूपनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रत्ययुर्दिवम्। यद रूपम, जिन भगवान का जो रूप है वो अनिदम माने प्रपंच से अतीत है। भगवान का जो रूप है वो कैसा है? प्रपंचातीत। ऐसे उन पुरुषम माने पुरुषोत्तम भगवान जो हैं उनको यथा माने जैसे अपनी बुद्धि के अनुसार इति पूर्वोक्त प्रकार से अभिष्ट हुए, हाथ जोड़कर और घुटने टेक कर स्तुति करते हुए देवा, जो इंद्र इत्यादि देवतागण हैं, और ब्रह्मेशानऊ, ब्रह्मा और ईश मतलब यहां पर शिव, तो ब्रह्मा और शिव को पुरोधाय माने आगे करके दिवम स्वर्ग को प्रतिययु, स्वर्ग में चले गए, अपने अपने स्थान में चले गए जहां जहां जिसका स्थान था। तो उन्होंने ब्रह्मा और शिव को आगे किया अपने से। तो इस प्रकार भगवान की उन्होंने अपने जिस प्रकार भी उनकी बुद्धि थी, यथा माने जैसे वो कर सकते थे उस प्रकार से। तो भगवान अनिदम है, अनिदम का मतलब है अनंत है। वे केवल इतना ही नहीं है, जितनी योग्यता देवताओं ने की, जैसी की वो अपनी बुद्धि से की, लेकिन वो इससे बहुत बहुत ऊपर है। तो उन्होंने तो अपनी योग्यता के अनुसार ही उनकी स्तुति की, तो इसलिए कह दिया अनिदम, अर्थात वो अनंत है। और फिर शिव जी को, ब्रह्मा को आगे किया। तो आगे करने का कारण बताते हैं कि कहीं ये दोनों रुककर जो है भगवान के जन्म का दर्शन ना करने लग जाएं, क्योंकि शिव भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि यदि ये दर्शन करेंगे तो हम भी करेंगे। जब क्षीर सागर पर गए थे पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी और रुद्र इंद्र इत्यादि, तो वहां पर भी बिल्कुल इसी पोजीशन में थे। क्षीर सागर पर जब गए थे तट पर, तो इंद्र इत्यादि ने ब्रह्मा जी को और शिव को आगे कर दिया, क्योंकि शिव जी तो कृष्ण के कृपा पात्र हैं, तो उनको दर्शन दे सकते थे। तो इसलिए इंद्र इत्यादि ने सोचा शायद हमको भी दर्शन मिल जाएंगे, तो कहीं रुककर जो है भगवान से कुछ बातें ना करने लगे, इसलिए उनको आगे करके तब गए वो लोग। इस प्रकार से जो है यहां पर बताया हमको, क्योंकि इंद्र इत्यादि जो हैं वो तो जो हैं अनेक प्रकार की कामनाएं हैं उनके, और भगवान ब्रह्मा जी जो हैं उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए, उनके पुत्र हैं, और कृष्ण शंकर जो हैं वो तो उनसे अभिन्न ही है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने 42वें श्लोक में आज ये 41वें श्लोक तक स्तुति थी, 26वें श्लोक से 41वें श्लोक तक 16 श्लोकों में स्तुति हुई है, और 42वां श्लोक सुखदेव जी के द्वारा कहा गया। तो हम लोगों ने आज ये द्वितीय अध्याय जो है इसका पूरा किया। अब हम अगले सत्र में फिर तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर भगवान का आविर्भाव होगा और वसुदेव और देव की अब उनकी स्तुति करेंगे और उनको फिर गोकुल ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है वसुदेव और देवकी की स्तुति का भी, तो उसको भी हम लोग अगले सत्र से जब तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे तब वहां पर उसको सुनते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।